हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, और जो लोग किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। तो उन लोगों के लिए सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वह बच्चे बिना किसी दिक्कत के पढ़ाई कर सके। और स्कॉलरशिप हमारे देश में दो तरह से दी जाती है, एक तो राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार सिर्फ अपने राज्य के विद्यार्थियों को ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन केंद्र सरकार हमारे देश के सभी राज्य के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, और आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको केंद्र सरकार के स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि आप भी इजीली स्कॉलरशिप ले सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो देखिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक ब्राउज़र ओपन करना होगा, क्योंकि आप इसके लिए अप्लाई करने अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके अंदर आपको एक वेबसाइट डालनी होगी जिसका नाम है scholarship.gov.in। और जैसे ही आप इसको डालते हैं तो उसके बाद आपको सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। वेबसाइट आपके सामने ओपन होंगी, वह केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको 147 से भी ज़्यादा योजना मिलती है। इसमें स्कॉलरशिप भी योजना इंक्लूडेड है, एंड इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की योजना यहाँ पर इंक्लूडेड है। और यह सब सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार की योजना में अप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि राज्य सरकार की स्कॉलरशिप में आवेदन करें। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप केंद्र सरकार की स्कीम में आवेदन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी स्कॉलरशिप मिलने के चांस होते हैं। लेकिन यदि आप राज्य सरकार की योजना में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने में बहुत कम चांस होते हैं, और राज्य सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम में पैसा भी बहुत कम मिलता है, और केंद्र सरकार की स्कीम का पैसा भी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको scholarship.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर एक न्यू यूज़र रजिस्टर नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देशकों दिखाई देंगे, इनको आप पूरा पढ़ लें। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पर ऊपर दिशा दिशा निर्देश दिखाई देंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि इसमें आपको सबसे पहले बताया गया कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या ज़रूरी है, जैसे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपनी सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, बैंक नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन को पूरा कर पाएंगे। उन सभी दिशा निर्देशकों को पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके आगे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा। फिर आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको उसमें अपना नाम भरना है, और आपको वह नाम भरना है जो कि आपके सर्टिफिकेट एग्ज़ाम मार्कशीट में होता है, बिल्कुल उसी तरह ही भरना है। और स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है आपको वही स्पेलिंग इसमें भरनी है। फिर नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वही होना चाहिए जो सर्टिफिकेट में होती है। उसके बाद आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आता है। इस OTP को आप फॉर्म में डालेंगे तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा, और आप एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 ही फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना है, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 ही OTP के पासवर्ड मंगा सकते हैं, या नहीं एक मोबाइल नंबर पर आप 2 ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपके ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी आप किसी की भी डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको अपना खुद का ही डालना होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल के नीचे आपको एक आधार कार्ड के बारे में पूछा जाएगा। फिर वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, और यदि आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। और यदि एनरोलमेंट नंबर भी आपके पास नहीं है तो उसके बाद आपको अपने बैंक की पासबुक को उसके ऊपर अपलोड करना होगा। फिर आपको अपने बैंक का IFSC कोड, आपके बैंक का नाम,
फिर नीचे आपको अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी और जैसे ही आप IFSC कोड डालोगे तो आपकी ब्रांच का नाम आ जाएगा और उसका एड्रेस भी वहाँ आ जाएगा। फिर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको फिर से इसको एक बार चेक करना है, क्योंकि यदि आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो तो आपकी स्कॉलरशिप किसी दूसरे के अकाउंट में चली जाएगी। नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, उसका कोड आपको डालना है। फिर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको फिर से नीचे आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका स्टूडेंट स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और नीचे आपको उस मैसेज में आपकी आईडी मिल जाएंगी। फिर आपको इस आईडी को अभी से ही कॉपी करके रख लेना है और कॉपी करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यदि आप अभी फॉर्म को अप्लाई करना नहीं चाहते तो क्लोज़ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप अभी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर आपको वही आईडी डालनी है जो आपने कॉपी की थी। नीचे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और इसका पासवर्ड आप ही डेट ऑफ बर्थ ही होती है। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड की जगह डाल सकते हैं। फिर आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा कोड को आपको डालना है। उसके बाद सिंपल आपको सिर्फ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था उसके ऊपर एक OTP आएगा। तब आपको उस OTP को यहाँ एंटर करना है। तब तक आप अपने फ़ोन को नहीं भर पाएंगे। फिर भी आपको जल्दी से यहाँ पर OTP डालना है। फिर आपको उसके ऊपर कन्फर्म OTP करके क्लिक करना है। फिर आपके सामने पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको पासवर्ड चेंज करना है। फिर आपको आपका थोड़ा सा मजबूत पासवर्ड उसमें डालना है। फिर नीचे आपको दोबारा से वही पासवर्ड डालना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको आगे फॉर्म को अप्लाई करना है। देन दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, होम एप्लीकेशन फॉर्म, चेक योर स्टेटस, चेंज पासवर्ड। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। देन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने स्कॉलरशिप फॉर्म आ जाएगा। अब आपको यहाँ से अपने फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और फिर आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपके फॉर्म में कहीं पर भी गलती हुई तो आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। आपको सबसे पहले इस फॉर्म में ही ध्यान रखना होगा कि हमने जो भी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करते समय डाली है उन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फॉर्म में यह डालना है कि आप हिंदू है या मुस्लिम। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप OBC में आते हैं या जनरल में आते हैं या किसी अदर इसमें आते हैं, तो वो आपको एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है और आपकी इनकम कितनी है वो आपको डालना है। फिर नीचे आपको आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। उससे आपको आगे फिर इसमें डालना है कि आप हॉस्टल में रहते हैं या सिर्फ कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम चॉइस करना है। कॉलेज का नाम चॉइस करने के लिए आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले आपने राज्य का नाम भरना है, फिर आपको अपने ज़िले का नाम चेंज करना है कि जैसे आप ज़िले के नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके ज़िले में कितने कॉलेज है, जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। उनमें से आपकी कॉलेज का नाम कौन सा है आपको सिलेक्ट करना है। फिर आ गया आपको अपनी क्लास कौन सी है या आप कौन से कोर्स करते हैं उसको भरना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोर्स का फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर। फिर आपको मोड ऑफ़ स्टडी का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको रेगुलर डालना है। फिर उसके आगे आपको डालना है कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट हुई है। फिर आपको अपने बोर्ड यानी आपके कॉलेज का बोर्ड कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ फिल करना है। फिर उसके आगे आपको डालना है कि आपने इससे पहले कौन सा कोर्स किया है, तो आपको यहाँ पर सारे कोर्स के नाम दिखाई देंगे। तो आपने जो भी कोर्स किया है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपने जिस साल में पिछला कोर्स किया था वह डालना है। फिर उसके बाद आपको पिछले कोर्स में कितने परसेंटेज आए हैं वो आपको यहाँ डालना है। फिर आपको अपनी 10th क्लास का रोल नंबर डालना है। फिर आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद आपने किस साल में क्लास पास की वह डालना है। इस तरह से आपको अगले ऑप्शन में 12th के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना नहीं, उसकी कोई हिम्मत नहीं आती कि सिर्फ खाली ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको डालनी है अपनी एडमिशन फ़ीस, फिर उसके आगे ट्यूशन फ़ीस, फिर आपको मेंटेनेंस फ़ीस डालनी है। आपको आपकी कॉलेज के अध्यापक बताएंगे कि आप कितनी फ़ीस उसमें डालें। फिर आपसे नीचे आपकी कुछ और बातें पूछी जाएंगी। आपको अपने हिसाब से वहाँ हाँ या ना सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी शादी हो चुकी है, तो अगर हो चुकी है तो वहाँ डाल दिया और अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड डाल दे।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके फादर क्या करते हैं। आपको एक लिस्ट दिखाई देंगी, उसमें सभी चीज़ों के नाम आपको मिलेंगे। और यदि फिर भी आपके पिताजी जो काम करते हैं वह इसमें नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना ब्लॉक का नाम भरना है। आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। फिर नीचे आपको अपना पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप मेरिट कम मिस स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। तो आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके अपने कॉलेज में 50,000 से ज़्यादा फ़ीस दी है तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। और यह भी आपकी फ़ीस 50,000 से कम है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेव ड्राफ्ट एंड फाइनल सबमिट। तो यदि आप सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस फॉर्म को बाद में बदल सकते हैं, जो भी चीज़ आपने यहाँ पर भरी है। और यदि आप फाइनल सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर आपको आगे आपका फॉर्म दिखाई देगा, उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। फिर सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ लगाकर आपको इस फॉर्म के साथ अपने कॉलेज में सबमिट करना है। लेकिन उसके पहले आपको आपकी आईडी का पासवर्ड और आपकी एप्लीकेशन का नंबर याद रखना है, ताकि आप इस पासवर्ड में लॉगिन करके आपने जो भी अप्लाई किया है उसको करते रहना है। चेक करने के लिए आप यहाँ से आईडी को लॉग आउट कर देंगे और होम पेज के ऊपर आएंगे जहाँ पर आपने शुरू में वेबसाइट ओपन की थी। उसके लिए आपको लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको लॉगिन होने के लिए आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। फिर आप इन दोनों चीज़ें को भर देंगे। नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको भरना है। जैसे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करें। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही फिर आपको 4 ऑप्शन होम, एप्लीकेशन फॉर्म, चेक योर स्टेटस, चेंज पासवर्ड दिखाई देंगे। उसमें से आप चेक योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करें। फिर आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन के सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपने अपनी आईडी और पासवर्ड में ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताई है। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के काम आने वाली इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस एप्लीकेशन अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।